माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच हैं और हम सब उनसे मुखातिब हैं। विशेष रूप से हमारे डीजीपी छत्तीसगढ़ सीएम साहब के पीएस हैं सुबोध जी, आईजी हमारे विवेकानंद जी एएनओ के प्रमुख हैं, आईजी बस्तर, आईजी सीआरपीएफ और विशेष रूप से नारायणपुर के एसपी भी हम सबके बीच में आए हैं। उन्होंने बहुत ही परिश्रम, बड़े पराक्रम के साथ ये सब कुछ किया है और जो कुछ आज देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सबको मुख्य जानकारी होगी। मैं प्रारंभिक तौर पर थोड़ी सी बात आपसे कहता हूँ। भाजपा की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए और कुल मिलाकर 1355 आत्मसमर्पित हैं और 1430 ये गिरफ्तार हुए। इस आंकड़े में एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे कहूंगा कि इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज़्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम है। ये बड़ी स्पष्टता के साथ जो अभियान सरकार लेकर चल रही है वो स्पष्टता के साथ दिखता है हमको। कितने न्यूट्रलाइज हुए, कितने ये हो गए, ये सरकार का कंसेप्ट कभी नहीं रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बस्तर की जनता जो चाहती है कि बस्तर से लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, उसके अनुरूप संकल्प लिया है और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इसका अभियान उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। इसमें बहुत विशेष ये है कि लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, बस्तर में लोगों को लगभग बंधक बनाकर रखा गया है। ये चाहता हूँ कि वो लोग जो हैदराबाद में व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में बैठ करके कोई बैठक करके फिर सरकारों को निर्देशित करते हैं कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, उनसे कोई चर्चा बातचीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बस्तर के दुख में कभी खड़े नहीं हुए। हाँ, माओवादी चाहें तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सरकार बात करना चाहेगी, में कहीं कोई संशय नहीं है। एक गोली केंद्र की सरकार नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने अपने प्रवास के दौरान बहुत स्पष्टतः इस बात को कहा है कि मैं विनती करता हूं कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही विनती पूर्वक कहा है कि आप मुख्यधारा में आए और इसलिए ये समय भी सही है। जितने भी ऐसे नक्सली नेता हैं बड़े, उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार 100% ये चाहती है कि मुख्यधारा पर आए और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, समाज के सेवा में अपना जीवन लगाएं, बस्तर को आतंक से मुक्त करें, इंद्रावती नदी के किनारे कोई आराम से शाम को बैठ सके ऐसी स्थिति बनाएं, वहाँ पर स्कूलों को और ब्लास्ट करके न उड़ाया जाए, वहाँ पर आईईडी ब्लास्ट करके लोगों की जीवन, जानवरों का जीवन न लिया जाए, वहाँ गाँव तक विकास के मार्ग में आईडी बिछा कर रख दिया गया है, वो विकास नहीं पहुँचता है गाँव तक। ये सारी ही परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, इसलिए ये सरकार का अभियान है और जो एक बड़ी सफलता सरकार को भी मिली है उस संदर्भ में और हम सबको इस पूरे अभियान के लिए आगे मार्गदर्शित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। आज के प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत। और इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम उपस्थित हैं। PS2 CM श्री सुबोध कुमार सिंह उपस्थित हैं।
एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद जी उपस्थित हैं, हमारे सीआरपीएफ के आईजी उपस्थित हैं, हमारे बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज उपस्थित हैं और हमारे और ऑफिसर उपस्थित हैं। इनका भी एसपी नारायणपुर भी उपस्थित हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है, इसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें जो हमारे जवान भी शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, NIA द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सलवाद का कमर टूटा है और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का स्वर और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रे-गुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहाँ भी भारी सफलता